हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम लेबनान में जो उसकी राजधानी बेरूत है वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार जो वहाँ पे बेरूत पोर्ट पर एक गोदाम में रखा था, वहाँ पे विस्फोट हुआ और पूरा बेरूत जो है तबाह हो गया। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि जो अमोनियम नाइट्रेट है यह वहाँ पे कहाँ से आया और यह जो जहाज की चर्चा हो रही है वह किस देश से किस देश में जा रहा था और क्यों सरकार ने वहाँ पे इस जहाज पर रखे अमोनियम नाइट्रेट को जब्त किया, इसके बारे में भी जानेंगे। अमोनियम नाइट्रेट के भी बारे में जानेंगे कि यह इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसने पूरे बेरूत जो उसकी राजधानी थी उसको तबाह कर दिया। आखिर इतना विस्फोटक क्यों है और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसको रखने की क्या व्यवस्था है, क्या तरीका है इसको रखने की, इसके बारे में भी जानेंगे। उन देश के बारे में जानेंगे जो लेबनान के बगल में है, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी और मुद्रा के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। पहले एक मैप है, उस पर आइए हम इन सभी चीज़ों को जानते हैं। यह लेबनान है, ये जो आप रेड से देख रहे हैं कलर, ये लेबनान है और इसकी राजधानी ये बेरूत है। इसके बगल में ही सटा हुआ देश सीरिया है और इसकी जो राजधानी है दमिश्क है। इसके बगल में सटा हुआ जॉर्डन है, इसकी राजधानी अम्मान है और इसके बगल में इजराइल है जिसकी राजधानी जो है जेरूसलम में है। इससे सटा हुआ मिस्र है जिसकी राजधानी यहाँ काहिरा है और जॉर्डन से सटा हुआ सऊदी अरब है जिसका राजधानी जो है रियाद है। और हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है, कभी कभी तो इनके पड़ोसी से जो सटता है सीमा, तो ये पूछ देता है कि इजराइल से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इजराइल जो है किन किन देशों से सीमाएं बनाती है, यहाँ पे इजराइल में ही है फिलिस्तीन, यह भी पूछ देता है कि फिलिस्तीन कहाँ है। तो जो ये इजराइल का क्षेत्र है वहीं पे ये जो आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है, छोटा छोटा है। पहले कहा जा रहा था कि जो इजराइल है पहले फिलिस्तीन था, लेकिन बाद में यहूदियों ने यहाँ पे कब्जा किया और बाद में यह इजराइल देश का निर्माण हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जो हिटलर था उसने जर्मनी से यहूदियों को वहाँ पे बहुत उनके साथ अत्याचार किया, तो वहीं से यहूदी यहाँ आकर बसने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपना एक देश बनाया और इसकी राजधानी जो है इन्होंने जेरूसलम रखा। और अभी भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद चलता रहता है और जितने भी इजराइल के बगल में पड़ोसी देश हैं इनके बीच इनका विवाद सीमा को लेकर चलता रहता है। उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम केवल लेबनान के बारे में जानेंगे कि लेबनान के बेरूत में जो अमोनियम नाइट्रेट जो पोर्ट पर एक गोदाम में रखा हुआ था उसमें विस्फोट हुआ, तो क्यों हुआ। ये जो इस गोदाम में रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट, ये आया था जॉर्जिया, एक देश है, उसकी तिबिलिस राजधानी है। यहीं से एक जहाज में यह काला सागर पार करते हुए यहाँ पे आया बेरूत बंदरगाह पे, क्योंकि इसको फ्यूल लेना था। कहा जा रहा है कि इसको तेल की आवश्यकता थी, तो ये यहाँ पर आया। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस जहाज पर रखे अमोनियम नाइट्रेट को देखा और उसकी जांच की, तो पता चला इनके पास कोई कागज़ नहीं है, जबकि ये यहाँ से जा रहे थे इस रास्ते होते हुए, इस रास्ते पोर्ट सईद जो है इस भूमध्य सागर के इस रास्ते होते हुए अफ्रीका के शहर मोजाम्बिक ये जा रहे थे। ये अफ्रीका में एक देश है मोजाम्बिक, वहीं पे ये जा रहे थे और इसकी राजधानी जो है मापुटो है, यहीं पे इस जहाज को जाना था। लेकिन बीच में ही चूंकि इसके पास कागज़ नहीं था, तो कागज़ नहीं होने के कारण इस जहाज को यहीं पे जब्त कर लिया गया और इससे जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको निकाल कर बेरूत के पोर्ट में एक गोदाम है वहाँ पे जाकर इसको रख दिया, वेयर हाउस उसको भी कहते हैं, वहाँ पे रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि यह 2750 टन जो है अमोनियम नाइट्रेट था यहाँ पे। अब अमोनियम नाइट्रेट तो यहाँ रख दिया, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ पे ये रखा जाता है वहाँ पे न तो नाला होना चाहिए, न पाइप होना चाहिए, न गटर होना चाहिए, यानी नमी नहीं होना चाहिए। कई बार जो है यहाँ पे नमी का शिकायत किया गया, जो गोदाम था कि इसमें नमी हो सकता है या नमी हो रहा है। क्योंकि यह 2013 में जब्त किया गया, 2015 तक कागज़ न होने के कारण जो है वहाँ पर रखा गया, उसके बाद भी इस कंटिन्यू रखा गया। तो वहाँ के जो प्रशासन था उन्होंने शिकायत भी किया था सरकार से कि भाई इसको हटाया जाए। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको भी यह पता चला था, तो कई बार इसको कहा गया था कि भाई यहाँ से हटाया जाए, लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम हुआ धीरे धीरे जो है यहाँ पे नमी होता रहा। और अमोनियम नाइट्रेट से जब यह नमी के प्रभाव में आता है, जब उसके संपर्क में आता है, तो इसमें अचानक विस्फोट होता है।
क्योंकि यह सफ़ेद रंग की रवेदार चीज़ होती है, गंधहीन होती है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। और इसका जो है उपयोग है खनन उद्योग के लिए विस्फोटक तैयार करने में किया जाता है, और कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। दोनों क्षेत्र में होता है, एक तो होता है खनन क्षेत्र में, दूसरा होता है कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन के लिए। अब ये बड़ी मात्रा में जो है लाया जा रहा था। अब जॉर्जिया से चला था और इसको जाना था मोजाम्बिक के राजधानी मापुटो, लेकिन यहाँ पे क्यों मंगाया जा रहा था इसका कोई सटीक जो है कोई कागज़ दस्तावेज नहीं था, जिसके कारण लेबनान सरकार ने इसको यहीं पे जब्त कर लिया। अब अचानक विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण जो है पूरा बेरूत शहर जो है तबाह हो गया। इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेवार ठहराया गया। पहले तो प्रधानमंत्री ने कोशिश किया कि जहाँ जो वहाँ का आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला के ऊपर यह आरोप मढ़ा जाए या इजराइल के ऊपर मढ़ा जाए, लेकिन इजराइल ने भी इसको खंडन कर दिया, हिजबुल्ला ने भी खंडन कर दिया कि भैया हमने वहाँ पे इस तरह का कोई धमाका नहीं किया है। क्योंकि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश की इतनी बड़ी संख्या में जनहानि तो नहीं करना चाहेगा। अब जनहानि यहाँ पे हुआ है तो इसके लिए सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लाख कोशिश करने के बाद भी हसन दियाब लोगों की जो वहाँ विरोध हुआ है उसे नहीं बच सके और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिशेल आउन को कभी कभी जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी पूछ सकता है कि लेबनान के प्रधानमंत्री कौन थे जब यह बेरूत में ये धमाका हुआ था, तो हसन दियाब थे और राष्ट्रपति मिशेल आउन थे, इसको भी याद रखिएगा। वहाँ की मुद्रा है लेबनानी है, प्रश्न में कभी कभी पूछता है मुद्रा के बारे में, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3, इसको भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आगे हम जो इसके अगल बगल के जो देश हैं उनकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके मुद्रा और राजधानी के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा एक न एक पूछा जाता है। हो सके आपसे ये ना पूछे कि लेबनान के जो राजधानी है बेरूत में वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट कैसे हुआ, ये ना पूछ के ये पूछ दे कि इजराइल की राजधानी कौन सा है, सीरिया की राजधानी कौन सा है, सऊदी अरब की राजधानी कौन सा है, जॉर्डन की राजधानी कौन सा है, वहाँ के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो आइए हम एक एक कर इनके बारे में भी जानते हैं। आइए अब हम लेबनान के बगल में इजराइल है उसके बारे में जानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अभी जो भारत और चीन के बीच सीमा का लेकर विवाद जो हुआ था उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुला सहयोग किया था, मतलब भारत की तरफ उन्होंने काफ़ी ऐसे बयान दिए जो भारत के पक्ष में था। इसके राष्ट्रपति रूवेन रिवलिस हैं और इसके जो राजधानी है इजराइल की जेरूसलम है, जिसको यरूशलेम भी कहते हैं। 1980 में ये राजधानी बना था, पहले तेल अवीवा था इसकी राजधानी इजराइल की, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। इसका कारण था कि जो ये इजराइल में ही ये बसा हुआ जो फिलिस्तीन है, पहले ये फिलिस्तीन जो इजराइल का जो ये पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं पहले फिलिस्तीन का ही था, लेकिन इस क्षेत्र पर कब्जा करके यहूदी ने यहाँ पे बस गए और उन्होंने एक नाम दे दिया इजराइल देश की। क्योंकि ये यहूदी जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर ने यहूदियों को अपने जर्मनी से भगाना शुरू किया था, मारना शुरू किया, तो ये जान बचाने के लिए आ गए यहाँ पे और यहाँ पे कब्जा करके फिलिस्तीन क्षेत्र पर इन्होंने इजराइल इसको नाम दे दिया और जो ये फिलिस्तीन है इनको दबाना शुरू कर दिए। अब फिलिस्तीन भी जेरूसलम को ही यहाँ अपनी राजधानी मानता है और इजराइल कहता है कि नहीं ये मेरी राजधानी है। दोनों के बीच टकराव को देखते हुए 1980 में जेरूसलम को इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। कई बार प्रश्न पूछता है कि इजराइल की मुद्रा क्या है, तो शेकेल याद रखिएगा, शकल। अगर अपना शकल याद रखेंगे तो उससे आपको शेकेल याद हो जाएगा, ऐसे ये याद नहीं रहता है। राजधानी इसकी याद करना हो तो जेरूसलम, जेरू तो आप समझ ही रहे, ईसा मसीह का भी अगर आप नाम याद रखेंगे तो उससे भी याद होगा जेरूसलम, उससे इनका शब्द जुड़ता है। बेंजामिन नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू आंखों को नेत्र को याद रखिएगा तो इनके प्रधानमंत्री का नाम याद हो जाएगा। रूवेन है, रिवलिस है, रिवलिस, रूवेन याद कर लीजिए या रिवलिस याद करिए तो इनके राष्ट्रपति का नाम याद हो जाएगा। इससे सटा हुआ लेबनान से सटा हुआ सीरिया है। इसकी जो राजधानी है वह है दमस्कस और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, प्रधानमंत्री है इमाद मोहम्मद दीप खामिस और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। कभी कभी आपको सीरियन पाउंड की जगह पर पाउंड भी दे देता है, सीरिया पाउंड भी दे देता है, तो दोनों एक ही मुद्रा का नाम है। और यहाँ पे जो है सीरिया में दो गुटों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। एक है कि बशर अल
असद के समर्थक हैं, दूसरा है इनके विरोधी हैं, और पूरा विश्व जो है एक दूसरे के खेमों को सहयोग कर रहा है। पूरी सत्ता जो है बशर अल असद के ही हाथ में है कहा जा रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे। आइए अब इनके बगल में जो जॉर्डन है, इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ की मुद्रा और वहाँ की राजधानी के बारे में जानते हैं। आइए लेबनान के बगल में ये जॉर्डन है, इसके बारे में भी जानते हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री उमर रज हैं, इनको याद रखिएगा। राजा यहाँ के किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं। राजधानी अम्मान है और मुद्रा जो है जॉर्डन दिनार है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है उसको भी हम जानते हैं। ट्रिक क्या है उसको भी हम जानते हैं। जैसे उमर रज है, राज से राजा, अगर आप राजा याद कर लिए, जॉर्डन के राजा हैं तो उमर रज याद हो जाएगा। किंग अब्दुल्ला सेकेंड यहाँ के राजा हैं तो अब्दुल याद कीजिएगा, तो अब्दुल से अब्दुल्ला याद आ जाएगा। अब्दुल जैसे ही अब्दुल हमेशा सबको याद रहता है। आप जॉर्डन का समझ लीजिए राजा अब्दुल है, अब्दुल से अब्दुल्ला याद हो जाएगा। किंग आगे जोड़ दीजिए और पीछे जो है सेकंड जोड़ दीजिए, याद हो गया। अम्मान, अम्मान को याद करिएगा, अपमान, कोई आपका अपमान कर, यानी जॉर्डन के राजा ने अपमान किया तो उसकी राजधानी का नाम हो जाएगा अम्मान। जॉर्डन दिनार है तो दिल याद कीजिएगा, तो दिल से दिनार ही हो जाएगा, और जॉर्डन तो देश का नाम ही है तो उससे याद हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे दिल याद रखेंगे, दिनार याद हो जाएगा। जॉर्डन के लोग जो होते हैं उनके पास बहुत काफ़ी दिल है, लोगों को रखने की क्षमता है, उससे आपको ये याद हो। ये ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो आपको जो है ये सारे जो हैं हम बता रहे हैं उस तरह आपको इसके प्रधानमंत्री, राजा, राजधानी और मुद्रा सभी के नाम याद हो जाएंगे। और मिस्र है, अब इसके बारे में भी हम कैसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली हैं, राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी हैं, राजधानी काहिरा है और मुद्रा जो है मिस्र पाउंड है। अब मुस्तफ़ा मदबौली याद रखिएगा। इंसान जो क्या होता है, खुश होता है तो मद मौला, मस्त मौला हो जाता है। मिस्र के जो है प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए तो मस्त मौला यानी मदमौली हो गए, तो मुस्तफ़ा मदमौली आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक है, इस तरह आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति है अब्दुल फतह अल सीसी, फतह याद रखिएगा। कोई भी देश दूसरे देश पर क्या करता है, जीतता है, फतह करता है, फतह याद कीजिएगा तो उसके राष्ट्रपति याद आ जाएंगे कि अब्दुल फतह अल सीसी जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी काहिरा, अब जब फतह करने की बात होती है क्या होता है, एक देश दूसरे देश पे कहर ढालता है, तो मिस्र ने दूसरे देश पर कहर ढाला, इसलिए उसकी राजधानी हो गया काहिरा। अब मिस्र पाउंड है तो याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा पैर है, मिस्र में जो है वहाँ पे नील नदी बहता है, उसमें लोग क्या कहते हैं, पैरों से चल कर जाते हैं, पैर याद रखिएगा तो पाउंड याद आ जाएगा, और मिस्र उसका नाम है, उसको आगे जोड़ दीजिएगा तो मिस्र, मिस्री पाउंड। इस तरह आप इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी और मुद्रा को याद रख सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था आपको एक मैप के थ्रू समझाने का, मानचित्र के द्वारा समझाने का, ताकि जो आसपास के अगर कोई प्रश्न पूछे, यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी, यूपी पीसीएससी, एसएससी, बैंक की, दिल्ली एसआई, बिहार एसआई, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहेंगे। ये 100% है। या तो वह लेबनान से पूछ लेगा, या इजराइल से पूछ लेगा, या जॉर्डन से पूछ लेगा, या सीरिया से पूछ लेगा, या आपके बगल में मिस्र है उससे पूछ लेगा, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछेगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। यही आपसे अपील है। अपील क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मेरे नोटिफिकेशन में जाकर बताइए कि और मैं क्या कर सकता हूँ ताकि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद दोस्तों।